वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट्स एवरी टेक सिटी। दोस्तों, मैं आज आपको 3 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जो कि हर बर्ड लवर के पास होनी चाहिए। जिस बंदे ने भी बर्ड रखे हुए हैं, इवन कि किसी ने मुर्गियां रखी हुई हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर किसी ने बड़े जानवर रखे हैं तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम बर्ड लवर हैं तो मैं स्पेशली जो ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने परिंदे पाल रखे हैं, उनको ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि जो 3 मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ इनको आप मस्ट भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इतना ज़्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा और कम से कम ये आपकी 1 साल या 1.5 साल ये मेडिसिन चल जाएंगी। लेनी आपने एक ही दफ़ा है और तकरीबन आपके 600-700 रुपये 800 रुपये इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन ये कि आपके बर्ड्स जो हैं वो सेव हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और इसमें हम अक्सर का सॉफ्ट फूड देते हैं। अगर वो थोड़ी सी ज़्यादा देर पड़ा रहे तो बाज़ औक़ात उसको फंगस का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स बीमार हो जाते हैं और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा भी वैसे भी जो गर्मी के मौसम में बर्ड्स को लीवर का अक्सर औक़ात मसला हो जाता है, बाज़ औक़ात पेट का मसला हो जाता है और बाज़ औक़ात बर्ड्स को भूख नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से वो सोकड़े का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। या बाज़ औक़ात पेट ख़राब होने की वजह से या जिगर की बीमारी की वजह से बर्ड्स जो सोकड़े का शिकार हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आती हमारे बर्ड्स क्यों कमज़ोर हो रहे हैं। उनकी जो फ्लाइंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बाज़ औक़ात हड्डियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इन तमाम चीज़ों से जो बचने के लिए मैं आपको ये इंशाअल्लाह ताला वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर आप एक लाइक का बटन दबा देंगे तो आपकी क्या ही बात है। और अगर आप कमेंट करेंगे, अपने कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनवाना तो ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ और मैं आपको वो तीनों मेडिसिन दिखा देता हूँ जो आपने इस्तेमाल करनी है, उनके बेनिफिट्स भी आपको बता दूँगा। कि फ्रेंड्स, ये वो 3 मेडिसिन हैं। सबसे पहले जेटी पावर, बहुत नामी गिरामी मेडिसिन है। ये आपको किसी भी ह्यूमन मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी और इसकी जो प्राइस है तकरीबन 400 कुछ रुपए है जी। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं आपको बता दूंगा कि मैं इसको ना वीडियो में मेंशन कर दूंगा। 400 कुछ रुपए की ये है, 200 कुछ रुपए की है और ये जो है 150 की गालबन। तीनों मेडिसिन जो है इनके मैं बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। आपने इस्तेमाल किस तरह करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। किस किस कंडीशन में कितनी मेडिसिन इस्तेमाल करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, ये है जेटी पावर। ये लिवर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। अक्सर जो बर्ड्स बीमार होते हैं उनको लिवर इशू होता है, हमें पता नहीं चलता और वो जो है वो बिल्कुल कमज़ोर होकर मर जाते हैं। सेकेंडली, ये जो लाइजोवेट है जी, इससे आपके बर्ड को भूख बहुत अच्छी लगेगी। अब जब बर्ड बीमार हो जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है तो फिर वो ऐसा ऐसा मौत की जानिब गामज़ान हो जाता है। तो ये जो लाइजोवेट है, ये यूँ समझ लीजिए इसकी लाइफ सेविंग मेडिसिन होगी क्योंकि ये उसको मजबूर करेगी कि वो कुछ खाए। और एंटामिजोल जो है, ये जिस तरह भी हम किसी का भी पेट ख़राब होता है तो उसको येलो से कलर की एक मेडिसिन होती है, उसका नाम भी मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, वो हम उसको देते हैं। तो ये 2 जो है ना फार्मूलों का मुरक्कब है, ठीक है जी। अभी आप इसके ऊपर देख सकते हैं, ये देखें, अभी मुझे सही पढ़ना भी नहीं आता लेकिन आप ये देखिए, ये दो फार्मूला हैं, ठीक है। ये 2 हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये पेट को दुरुस्त करेगी, ये भूख लगाएगी, ये जिगर को दुरुस्त करेगी। तो आप देखेंगे कि आपका बर्ड जो कितना हेल्दी एंड एक्टिव रहता है। नॉर्मल हालात में आपने ये तीनों मेडिसिन्स वीक में 1 टाइम यूज़ करनी है। इन तमाम दवाइयों की बेशक आप एक बड़ा चम्मच भर लें या एक इनका ढक्कन भर लें। लाइजोवेट आप बेशक थोड़ी ज़्यादा भी दे सकते हैं, मसलन 1.5 ढक्कन भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वीक में आपने इनको अच्छे से पानी में शेक करके हिला के, बेशक आप 1 लीटर की बोतल ले लें, उसमें अच्छे से इसको डाल के हिलाएं। सही शेक करने के बाद बर्ड्स को थोड़ा प्यासा रख के ये तमाम मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं, आप बहुत अच्छा असर देखेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, बाज़ लोग गर्मियों में बर्ड्स को प्यासा रखने के लिए बर्तन उठाते हैं, फिर भूल जाते हैं, तो बर्ड्स उनके एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो काइंडली बर्ड्स पे आप रहम कीजिए, आप उनको टाइम पे पानी और खुराक दिया करें। अच्छा दोस्तों, अब दूसरी सिचुएशन ये होती है कि हमारा बर्ड बीमार हो जाता है, तो आपने इसके साथ एक और जो है कैप्सूल ऐड कर लेना है, उसको कहते हैं वाइब्रामाइसिन या उसके मुकाबले में टेरामाइसिन। अगर आपको ये दोनों कैप्सूल नहीं मिलते
मैं इनकी जो है वीडियो में पिक्चर भी लगा दूंगा। अगर आपको ये दोनों कैप्सूल नहीं मिलते तो फिर आप जो भी आम मेडिकल स्टोर जहाँ से इंसानी दवाइयाँ मिलती हैं, ये तीनों दवाइयाँ भी आपको आम मेडिकल स्टोर से मिलेंगी। और आपने इस तरह करना है कि वो कैप्सूल जो है ना मेडिकल स्टोर वाले को बताना है कि इसी फार्मूले का या फिर कोई और कैप्सूल दे दे। तो आपने इस तरह करना है, कैप्सूल को उसके जो खोल निकाल के उसको जिस तरह हम खाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं, निकाल के उसका जो उसको खोल लेना है कैप्सूल को। उसके दो हिस्से होंगे, एक बड़ा और एक छोटा हिस्सा। आपने इस तरह करना है कि एक छोटा हिस्सा जो कैप्सूल का भरा हुआ मेडिसिन का, वो आपने ये जो आम डी होती है ना, तकरीबन देखें इतनी सी डी होती है, आज जितनी आम जो केजेस के अंदर बर्ड्स के जो जिस तरह लव बर्ड्स हैं, बजरी हैं, कॉकटेल हैं, उनको पानी देने के लिए हम नॉर्मल डी इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आपने आधा वो कैप्सूल डाल लेना है जी। और आपने एक ऐसी सिरिंज बाज़ार से ले लेनी है, तकरीबन 20 रुपए की सिरिंज मिल जाएगी वो आपको, जो आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ सिरिंजें मार्केट में से होती हैं जो वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, कुछ होती हैं जो बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो बार बार यूज़ करने वाली 20 या 30 रुपए की आपको सिरिंज मिलेगी। उसमें देखिए 1 2 3 ऊपर निशान लगे होते हैं, जो जहाँ पे 1 लिखा होगा ना, यानी 1 ml, 1 ml आपने जेटी पार ले लेना है, 1 ml आपने लाइजोएट ले लेना है, 1 ml आपने एंटामिजोल ले लेना है, और आधा कैप्सूल आपने वाइब्रामाइसिन या टेरामाइसिन या इसी फार्मूले का कोई कैप्सूल लेके आधा छोटा ऐसा कैप्सूल का आपने पानी में डाल लेना है। अब आपने तीनों को सिरिंज से डाल के और सिरिंज से उसको बार बार पानी को खींचना है और प्रेशर से उस डी में मारना है। उसको आपने पूरा नहीं भरना, थोड़ा सा कम रखना है डी को। ठीक है, ये आपने भरने के बाद जनाब यारी सही उसको शेक करें, सही जब मेडिसिन उसमें अच्छे से हल हो जाए तो आपने उसको इस तरह करना है कि बर्ड को अगर रखते हैं, बर्ड पे ऐसा रख के रखते हैं, अगर वो बर्ड पीता है तो गुड हो गया। अगर वो नहीं पीता वीवर्स, आपने उसको बर्ड को पकड़ना है, किसी भी तरीके से उसके मुंह पे आप पानी के कतरे टपकाएंगे, उसकी चोंच पे कुछ न कुछ कतरे उसके मुंह में चले जाने चाहिए। मसलन 2 3 4 5 कतरे पानी के पी ले। जब वो ये पानी के कतरे पी लेगा, आप बर्ड को छोड़ देंगे, इंशाल्लाह रब्बे करीम ने चाहा तो वो जो है ना 5 10 या 15 मिनट के बाद वो बर्ड जो है ख़ुद ब खुद आएगा, खाना शुरू करेगा, पानी पीना शुरू करेगा और इंशाल्लाह स्टिक के ऊपर बैठ जाएगा। जो बर्ड नीचे बैठे होते हैं वो भी स्टिक पर बैठ जाते हैं। तो ये बहुत आजमूदा नुस्खा है। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को जो है ना इस चीज़ से रूशनास करवाऊँ। यार मैंने आप यकीन माने 2021 से लेकर आज तक मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं सुल्तान महमूद भाई, और वो इलाके छाछ से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़रों के साथ उनका एक गांव है खगवानी, वहाँ के वो हम उन्हें अपना बड़ा मेहरबान मानते हैं, उस्ताद मानते हैं, और जहाँ भी फंसते हैं उनसे ज़रूर सवाल करते हैं। उन्होंने ये मुझे नुस्खा बताया था जी, और मैं इसे रेगुलरली यूज़ करता हूँ हर वीक में। आज दिन तक मेरे बर्ड नहीं बीमार हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके बर्ड भी इंशाल्लाह हेल्दी एंड एक्टिव रहेंगे। थोड़ा सा ख़र्चा ज़रूर कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।